अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी नहीं होने जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने अगर जमीनी स्थितियों के आकलन के बाद ये कहा है कि वो शपथ ग्रहण में आएंगे तो वो देश का मिजाज जानते हैं, लोगों की भावनाओं को वो समझते हैं। बड़ी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया और जो आम लोगों से उनका संवाद हुआ है उससे स्पष्ट है कि उन्हें ये भरोसा है बीजेपी की सरकार बनेगी और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिली है। दूसरे चरण में भी जीत का सिलसिला बीजेपी का जारी रहेगा और निसंदेह जो उनका संकल्प है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनाने का पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में 60 दिनों तक केंद्रीय मंत्री तैनात रहेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि दिल्ली के गुंडों से न डरे, बिना डर के वोट डालें। ये बड़ा फैसला है और महत्वपूर्ण फैसला है। चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े अराजक तत्वों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोगों को चिन्हित करके परेशान करने की आशंकाएं लोगों के मन में है और इसे दूर करने के लिए चुनाव नतीजों के बाद 60 दिनों तक केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्णय सोच समझ करके लिया गया निर्णय है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो आपराधिक तत्व हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि सभी वाणिज्य यात्री वाहन यात्रियों को चालकों को मराठी भाषा के कार्यात्मक ज्ञान होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ऑटो और टैक्सी यूनियन की मांग उचित है कि गैर मराठी चालकों को भाषा सीखने के लिए समय दिया जाए और इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का जो ये निर्णय है निसंदेह स्थानीय भाषाओं का ज्ञान किसी भी कामगार के लिए बेहद आवश्यक है और टैक्सी चालकों के लिए संवाद करना यात्रियों के साथ आसान हो जाएगा। साथ साथ चूंकि खुद माननीय मंत्री ने ये कहा है कि वो टैक्सी यूनियन की इस मांग से सहमत हैं कि अतिरिक्त समय जो लोग मराठी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं उन्हें ज्ञान हासिल करने के लिए दिया जाए, उससे वो सहमत हैं। तो इससे ये पूरा का पूरा फैसला सभी जो लोग वहां पर टैक्सी चालक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए अवसर प्रदान करता है। कांग्रेस नेता अजय मैकिन ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आपने राज्यसभा सीटों अमीर लोगों को पैसे लेकर दी और पार्टी के अरबपति आदमियों का पार्टी कहा। क्या कहें? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आम लोगों के सपनों के साथ खेला है। कई ऐसे पेशेवर थे जिन्होंने आप पार्टी का साथ देने के लिए अपने कैरियर छोड़े, व्यवसाय छोड़ा और पूरे तन मन के साथ आप पार्टी को सत्ता में लाने के काम में वो लगे। वैसे लोग आज कहाँ हैं? ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जिन लोगों को आप पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं में जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये नसीहत किसने दी है? ये कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस पार्टी तो खुद अमीरों की पार्टी बनकर रह गई है। गरीब कार्यकर्ताओं को वहां पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये जो बयान एक दूसरे के खिलाफ हैं, दरअसल ये जो अंदर की बौखलाहट और जो खलबली है उसको भांपने का समय आप पार्टी के लिए तो है ही है, लेकिन कांग्रेस को भी अपने नजरिए में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।